नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, संजय राउत लगातार यूपीए चेयरपर्सन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनकी तरफ से वकालत ये की जा रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जाए, जिसको लेकर अब नाना पटोले या यूं कहें कांग्रेस पार्टी खासा नाराज नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, यूपीए की वो सदस्य नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से संजय राउत बयान दे रहे हैं उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संजय राउत ना ही यूपीए का हिस्सा हैं और ना ही एनसीपी के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में उन्हें इस पूरे मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसको लेकर शिकायत भी उद्धव ठाकरे से की गई है। नाना पटोले ने कहा है कि दरअसल उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा है कि ये इस तरह के बयान संजय राउत के बेहद गलत हैं और इस तरह की बात संजय राउत को नहीं करनी चाहिए। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस पूरे मामले पर वो चर्चा करेंगे। तो फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसका कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में हिस्सा है, अब उसमें लगातार फूट पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक केस, जिसमें मनसुख हिरेन की हत्या और परमवीर सिंह की चिट्ठी ने महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा रखा है, लेकिन इस बीच अब जिस तरीके से यूपीए चेयरपर्सन को लेकर भी एक बार फिर से संजय राउत वही राग अलापते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वो अपने मुखपत्र सामना के जरिए इस बात का जिक्र कर चुके हैं। यूपीए लीडरशिप को लेकर वो सवाल उठा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को घेरते नजर आए थे। यूपीए के अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी संजय राउत की तरफ से की गई थी, उसके अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है संजय राउत की ओर से, जिस पर अब नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। जाहिर तौर पर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यूपीए का शिवसेना हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना के ये नेता संजय राउत लगातार शरद पवार की पैरवी करते हुए उन्हें यूपीए का लीडर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में चल रहे इस सियासी घमासान के बीच संजय राउत के बयान भी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस तरीके से बेतुके बयान उनके लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो अपने आप में खत्म होने की कगार पर नजर आ रही है, उसमें अब आग में घी डालने का काम ये संजय राउत के बयान कर रहे हैं, जिसको लेकर नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। संजय राउत ने कहा कि अगर देश में विपक्ष को मजबूत करना है तो यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जैसे नेता के हाथ में सौंपना होगा, जिसकी देश भर में स्वीकृति है। और मजे की बात यह है कि दरअसल शिवसेना खुद उस यूपीए का हिस्सा नहीं है, जिसको लेकर वो वकालत कर रही है। हालांकि यूपीए पुनर्गठन की बात भी संजय राउत की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टियां यूपीए का हिस्सा नहीं है, फिर चाहे वो शिवसेना हो, अकाली दल हो या पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, उन्हें भी यूपीए में शामिल किया जाना चाहिए और एनडीए को तभी हराया जा सकता है, तभी बीजेपी को कमजोर देश में किया जा सकता है। तो इस तरीके से लगातार जो वकालत संजय राउत की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी शिवसेना और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, फिलहाल ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब संजय राउत की तरफ से इस तरीके से यूपीए की लीडरशिप को लेकर बयान दिया गया हो। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को घेरते नजर आए हैं संजय राउत, और इससे पहले भी वो ये वकालत कर चुके हैं कि यूपीए की जो लीडरशिप है वो शरद पवार को सौंप देनी चाहिए, जिसके बाद यूपीए को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र में नेता थे, उन्होंने जाहिर तौर पर एक पत्र कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन रह चुकी सोनिया गांधी को लिखा था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि संजय राउत जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, अब यह समय आ गया है
महाराष्ट्र में सरकार से अलग हुआ जाए, लेकिन उसको लेकर कोई भी एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर नहीं आया। और एक बार फिर से संजय राउत से जब यह सवाल इंटरव्यू में पूछा गया कि दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर क्या आज एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, तो उसको लेकर संजय राउत ने यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को घेरते हुए यूपीए की लीडरशिप शरद पवार के हाथों में सौंपने की बात कही है, जिसको लेकर लगातार अब घमासान महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी के बीच तमाम बैठकें दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर भी सवाल किए गए थे कि आखिर जो दिल्ली में बैठकें चल रही हैं उसमें क्या कुछ बातचीत हो रही है, जिस पर संजय राउत ने जवाब दिया कि दिल्ली में जो बातचीत हो रही है यूपीए को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उसको लेकर ही ये तमाम बातचीत फिलहाल दिल्ली में चल रही है। लेकिन यूपीए को लेकर जो फैसला लेगी वो सोनिया गांधी ही होंगी। लेकिन इस बीच संजय राउत के जो बयान हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो यूपीए के चेयरपर्सन को लेकर हो या फिर तमाम महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है। परमवीर सिंह की चिट्ठी ने जो सियासी बवाल महाराष्ट्र में मचाया हुआ है उसको लेकर भी लगातार संजय राउत बेतुकी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से शिवसेना को घेरते भी नजर आ रही है। लेकिन अब तक संजय राउत के जो बयान थे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन अब खुद महाविकास आघाड़ी सरकार जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार का हिस्सा है, लेकिन किस तरीके से अपने ही गठबंधन की पार्टी पर संजय राउत निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं, यह भी लगातार देखने को मिल रहा है। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या एक्शन लेगी ये देखना होगा। लेकिन नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि संजय राउत शिवसेना का हिस्सा हैं और वो शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में उन्हें इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी पर लगातार निशाना संजय राउत शिवसेना की ओर से साधा जा रहा है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और फिलहाल संजय राउत ने जो बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने यह माना है कि कांग्रेस पार्टी देश में लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि शरद पवार को अगर यूपी की लीडरशिप सौंपी जाती है तो वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर देश के सामने यूपीए खड़ा होगा। लेकिन किस तरीके से एक अकेली बीजेपी को हराने के लिए संजय राउत शिवसेना तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने की वकालत इससे पहले भी कर चुकी है। कई बार यह देखा गया है कि कोशिशें दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ से भी की गई है। इसके अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी लगातार कोशिशें की हैं कि बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए। और अब यही कोशिश संजय राउत की तरफ से भी की जा रही है कि दरअसल यूपीए में उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को भी शामिल किया जाए जो कहीं ना कहीं एक राज्य तक सीमित हैं। ऐसे में अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां इस यूपीए गठबंधन में शामिल होती हैं तो जाहिर तौर पर एक मजबूत विपक्ष होगा। लेकिन किस तरीके से ये पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पा रही है, ये पिछले कई चुनावों में इसके नतीजों में देखने को मिला है। तो कितनी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। बौखलाहट लगातार विपक्ष की बढ़ती जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल चल रहा है उससे दरकिनार करते हुए किस तरीके से संजय राउत अब यूपीए पर सवाल उठा रहे हैं और खुद अपनी ही सरकार को महाराष्ट्र में मुसीबत में डालते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें फिलहाल जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसमें शिवसेना ने एनडीए से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। और फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस जिसमें लगातार वसूली रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध चुके हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी मौन नजर आ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी इस महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है? यह सवाल देवेंद्र फडणवीस की ओर से उठाया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी तक इतनी फजीहत उद्धव ठाकरे सरकार की हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक भी बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। क्या वो भी इस वसूली रैकेट में शामिल हैं? ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से उठाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी का वजूद कितना
खत्म देश में हो चुका है, इसकी वानगी लगातार देखने को मिल रही है। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जो किसान आंदोलन से लेकर सीए के मुद्दे पर लगभग हर रोज ट्वीट करते नजर आते थे, हर रोज उनकी तरफ से केंद्र सरकार को निशाना बनाया जाता था। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में शिवसेना पर इतना बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है, उसके बावजूद एक भी नेता का ट्वीट इस बीच सामने नहीं आया, तो जाहिर तौर पर लगातार सवाल अब इनकी मंशा पर उठ रहे हैं कि किस तरीके से यह वसूली का रैकेट पूरी मिलीभगत के साथ महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार में चल रहा है। लेकिन फिलहाल संजय राउत के जो बयान हैं अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी महाराष्ट्र में परेशान करते नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस चीफ जो है महाराष्ट्र में नाना पटोले, उन्होंने अब संजय राउत के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर संजय राउत को चेतावनी दी है कि ये शिवसेना जो है यूपीए का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में उन्हें इस तरीके की यूपीए लीडरशिप के बारे में कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ना ही संजय राउत एनसीपी के प्रवक्ता हैं, ना ही एनसीपी के नेता हैं, तो ऐसे में एनसीपी की वकालत संजय राउत ना ही करें तो बेहतर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।